शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु आपको भला चंगा रखे, आपके जीवन में आप जैसे जो और उन्नति से उन्नति में जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज एक वचन को हम सीखने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक को हम सीखने जा रहे हैं जो अधिकतर लोगों के जीवन में विवादित रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि अनन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आज आपके सामने पास्टर रक्षित जोसेफ इस बात की डिक्री एंड डिक्लेयर कर सकता हूं। मैंने इसके द्वारा आशीष को पाया है। 2010 से जब मैंने इस प्रकाशन को समझा, तब मैं इस बात को जान गया कि अनन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं जानता था, परंतु मैंने उस बात पे उतना फोकस नहीं किया। जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं तब हमको उसकी सामर्थ्य, उसका प्रगटीकरण हमको पता चलता है। और सुने का बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से कहती अनन्य भाषा में प्रार्थना करना, और इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि जो अनन्य भाषा में बातें करता वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अनन्य भाषा में बातें करता वह अपनी ही उन्नति करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से प्रियो, मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूंगा। मैं अपने अनुभव से इस बात को बोल सकता हूं। इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने YouTube पे वीडियो को बनाया और सब अलग अलग बातों को बोल रहे हैं। कई लोग अनन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए मना करते हैं, कई लोग अनन्य भाषा के बारे में गलत टीचिंग दिए हैं। परंतु मैं आज आपको अपने अनुभव से इस बात को बताना चाहूंगा। जब मैंने अनुभव किया है इस बात का, तब मैं इस बात को डंके की चोट पे बोल सकता हूं। जब मैंने अनन्य भाषा में प्रार्थना शुरू किया, सारा स्तर चेंज हो गया। जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम शारीरिक रीति से, सांसारिक रीति से हम सोचना बंद कर देते हैं। हम आत्मिक स्तर में बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलना शुरू करता। और यहाँ पर सबसे पहली बात बोलता है, जो अनन्य भाषा में बातें करता वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातचीत करता। पहली बात अपने जीवन में आप ध्यान रखें, संसार में किसी व्यक्ति से या किसी की शिक्षा को पाने की जरूरत नहीं। इवन मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं गलत बताता हूं तो आप मेरी भी बात नहीं सुने, परंतु प्रभु का वचन, प्रभु का ये वचन जीवित और सच्चा है। और वो इस बात को बोलता, जो अनन्य भाषा में बातें करता वो परमेश्वर से बातचीत करता। पहली बात, आप जब अनन्य भाषा में बातचीत कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। आप रीना मोशोको थोरीना खसे के रेले रेबे, जब आप बोल रहे हैं आपको नहीं मालूम आप क्या बोल रहे हैं, परंतु आप स्वर्गीय पिता से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपका शत्रु नहीं जानता आप क्या बोल रहे हैं। आपके शत्रु को नहीं मालूम है आपने पिता से किस लैंग्वेज में बात की है। एक बात और बताऊंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं एक नॉर्थ इंडियन हूं। मैं जब किसी साउथ इंडियन के घर में जाऊं और उन्होंने बोला जब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस बात को किया, मेरे को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बोला। तमिल बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, या साउथ की ऐसी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। उसी प्रकार वे लोग समझ जाएंगे उन्होंने जो आपस में बातचीत की, परंतु मेरे लिए वो समझ पाना बहुत कठिन बात है। उसी प्रकार जब परमेश्वर हमको अनन्य भाषा देता है, उसको शैतान नहीं समझ सकता। हमारा रिलेशनशिप हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे परमेश्वर के साथ बन जाता है। जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अपने पिता से बातचीत करते हैं। जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर पिता के साथ संगति करते हैं, हम एक हो जाते हैं। कोई भी आपको कुछ भी बोले, किसी से सुनने की, किसी से कुछ भी बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, संसारिक व्यक्ति संसार की बातों पर मन लगाता है, और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मैंने मेरे जीवन में महसूस किया है, इस अनन्य भाषा के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ हूं। दूसरा पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है
इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता। अभी मैं बोल रहा हूं, जो भी अन्य भाषा में हमने बातचीत किया वो भेद की बातें। मुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, आने वाली विपत्ति के लिए, आने वाले दुखों के लिए मैंने प्रार्थना करा है। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते, हम भेद की बातें बोलते, इवन हम कई बार प्रोफेसी करना लगते हैं। कई बार हम ऐसी प्रोफेसी करते जो हमें नहीं मालूम रहता, परंतु वो परमेश्वर हमारे मुंह से निकलवाता है। मैं एक बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, रीना में शेंदेरे रिखंडोरो लोरोबो ए रेखा बालना मा सेखेतो रोलो रोबो, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करता हूं, सुनेगा प्रियो, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपको एक बात बताऊं, उसकी सामर्थ्य हम नहीं समझ पा रहे, परंतु हमारा संबंध, हमारे अंदर वो दृढ़ विश्वास, हमारे अंदर में वो सामर्थ्य इतनी जबरदस्त काम करती है कि हम किसी भी परिस्थिति के सामने खड़ा रहने के लिए योग्य बना देती है। प्रभु की सामर्थ्य, परमेश्वर पिता हमारी सामर्थ्य में होकर हमसे बातचीत करता, प्रभु हमारे अंदर में वो सामर्थ्य के काम करता। इसलिए तो यीशु मसीह ने प्रेरित के काम में बोला, जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम मेरे नाम के गवाह होगे। सामर्थ्यहीन लोग कुछ नहीं कर सकते, परंतु जब आप सामर्थ्य पाते हैं, और सामर्थ्य आपको इसी जनरेटर से मिलेगी। अन्य भाषा एक जनरेटर है जो आपको सामर्थ्य देता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है वो आत्मा में भेद की बातें बोल रहा है। आप पिता के साथ भेद की बातों में बातचीत कर रहे हैं। आप भेद की कौन सी बात कर रहे हो ये कोई नहीं जानता। जिस प्रकार मैंने बोला, साउथ में गया, उस परिवार ने आपस में क्या बातचीत किया मुझे नहीं मालूम, वैसे यहां पर भी है। चलिए जल्दी से, परंतु जो भविष्यवाणी करता वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातचीत करता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति करना है मेरे भाई, मेरी बहन, कलीसिया के लोगों, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा, आत्मिक उन्नति करना चाह रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर दो। अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी हर प्रॉब्लम को दूर कर देगी। आपकी हर समस्या का समाधान आपके पास है। आपका जनरेटर आपके पास है, आपके अंदर में है। रे नेमी नामा शेंदेरे लोलो खोसा खाते ने नामा का सोकोरोबो। आपका कोर्ट केस यीशु के नाम में समाप्त हो जाएगा। आपकी बीमारी यीशु के नाम में चली जाएगी। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बच्चे सही रास्तों पे आने लगेंगे। रिखेंडे रीना नामो शोटो कोटकी नामा से कटापा बाबा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, शत्रु आपके सामने एक मार्ग से आएगा तो जरूर, परंतु आपके सामने वो 7 मार्गों से भागेगा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप भेद की बातें बोल रहा है, सडनली आप प्रोफेसी करने लगेंगे। सडनली जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। मैं ऐसा बोलूं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके निकलेंगे, हो सकता है आपकी परछाई मात्र से लोग चंगे हो जाएं। मैं ऐसा बोलूं, जब आप अन्य भाषा में 24 घंटे प्रार्थना करने लगेंगे, आप घंटों प्रार्थना करने लगेंगे, तब आप देखेंगे आपके देखने मात्र से दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगेंगी। जो दुष्ट लोग हैं, जिनके अंदर में दुष्ट शक्तियां काम कर रही हैं, वो आपके सामने से भागने लगेंगे। अन्य भाषा की सामर्थ्य को आप जाने, आप प्रैक्टिकल करें। मैं एक बात और बोलूंगा, ये बात जो भेद की बात है, सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं। और अगर आपने आज तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, परंतु आप उसके लिए ललायत हैं, तो इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में इस कार्य को करे। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे इन भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो कोई भी पवित्र आत्मा चाहता पिता यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, प्यारे पवित्र आत्मा, इसी समय आप इन्हें छू लीजिए और इनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातचीत करता, वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता। हाँ प्रभु, ये भेद की बातें यीशु मसीह के नाम में आत्मा में होकर बोलने पाए प्रभु जी। और प्रभु, मैं
यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, ये अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। यीशु के नाम में इस भाई को, इस बहन को, इस बच्चे को, इस जवान को प्रभु जी, इस बुजुर्ग को प्रभु जी तू अपनी आत्मा से भर दे। बहुत वर्ष हो गए प्रभु जी ये तुझे खोज रहे थे प्रभु, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी तू उनको छू ले और पूर्ण रीति से छुटकारा दे और अपनी सामर्थ से भरकर एक अपना दास और दासी बना ले प्रभु जी। इन्हें जैसे जो और उन्नति से उन्नति में लेके जा पिता, ये इतिहास के बदलने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में ये हिस्ट्री मेकर बन जाएं। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आज अनन्य भाषा के इस भेद को जानने के बाद प्रभु जी ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन में जाने वाले हो सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, आमीन। एक रहस्य की बात बोलकर समाप्त करूंगा। जब आप अनन्य भाषा में प्रार्थना करते तो आप जमीन से ऊपर की तरफ प्रार्थना नहीं करते, परंतु आप ऊपर से नीचे की तरफ प्रार्थना करते। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, प्रभु के बहुत से अनुभवी दास इस बात को बोलते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर आपके मुंह से होकर प्रार्थना करवाता है। आपको प्रभु इन वचनों के अनुसार आशीष दे। एक वचन बोलूंगा, आप उसको जरूर से पढ़ना। पहले कुरिन्थियों 14 पूरा अध्याय पढ़िएगा, रोमियो 8 पूरा पढ़िएगा, भेद आपको समझ में आ जाएगा। रोमियो 8 उसका 26 जब आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि कैसे आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रभु आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे।